अच्छा, तो हमने लास्ट जो अभी किया था वो था हमारा ईओक्यू। अब ईओक्यू हमारा हो गया। अब हमारे देखना ये हमने कि इन्वेंट्री लेवल्स क्या होते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, इन्वेंट्री लेवल्स। इन्वेंट्री लेवल्स क्या होते हैं, क्या किसे कहा जाता है, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। देखो, आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी जो जिम्मेदारी है उसमें एक जिम्मेदारी ये भी है कि वक्त पर हर चीज मौजूद हो। उसमें एक जिम्मेदारी ये भी है कि वक्त पर हर चीज मौजूद हो। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो देट इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन योर कैपेबिलिटीज, कि आप इतना भी नहीं कर सके कि आपको कुछ जिम्मेदारियां दी गई और आप उनको फुलफिल कर सको। दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन योर कॉम्पिटेंस बेसिकली। उस कॉम्पिटेंस में एक चीज मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी, टू मेंटेन द इन्वेंट्री लेवल्स। इन्वेंट्री लेवल्स की अच्छी बात यह है कि आपसे उसका ग्राफ नहीं बनवाया जाएगा, लेकिन इन्वेंट्री लेवल्स आपसे पूछे जरूर जाएंगे। तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है कि इन्वेंट्री लेवल्स क्या है और किस तरह से काम करते हैं। इस पे बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री लेवल में सबसे पहले चीज हमारे पास आ गई है जिसे हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल एक ऐसे लेवल को कहा जाता है जहां पर मैं अपनी इन्वेंट्री को दोबारा से मंगवा लूं। मतलब जब मेरी इन्वेंट्री में देखता हूं ना कि यहां पर आ गई है, तो मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? एक ऐसा लेवल इन्वेंट्री का जहां पर मैं ऑर्डर दोबारा प्लेस कर दूं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, रीऑर्डर लेवल इज द लेवल व्हेन अ न्यू रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर इज प्लेस्ड। रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर क्या होता है? पुरानी इन्वेंट्री की जगह नई इन्वेंट्री मंगवाने का ऑर्डर जो हम प्लेस कर देते हैं। मतलब पुरानी इन्वेंट्री मेरी चली गई इस्तेमाल होने, अब उसकी जगह मुझे नई इन्वेंट्री मंगवानी है, तो उसका ऑर्डर जो मैं प्लेस करता हूं उसे कहा जाता है रीऑर्डर लेवल। ये रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कैसे होता है, इस चीज को समझना जरा। नहीं, जरूरी नहीं है कि जब इन्वेंट्री एंड पर हो, जरूरी नहीं है। मेरा रीऑर्डर लेवल कैसे निकालता हूं मैं, वो निकलता है मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। यूजेज मैक्सिमम का क्या मतलब है कि एक दिन में मैं मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री यूज कर लेता हूं। एक दिन में मैं मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री यूज कर लेता हूं, ये कहलाता है मैक्सिमम यूजेज। और मैक्सिमम लीड टाइम का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगता है मेरे पास इन्वेंट्री वापस आने में। मतलब मेरे पास जो रॉ मटेरियल मैं परचेज करता हूं, वो परचेज करने से लेकर मेरे पास डिलीवर होने तक जो मैक्सिमम टाइम लगता है, वो कहलाता है मैक्सिमम लीड टाइम। अब आते हैं मैक्सिमम लेवल पे। मैक्सिमम लेवल क्या होता है? मैक्सिमम लेवल रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स विच कैन बी स्टोर्ड। मतलब मैं अपने वेयर हाउस में मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री एट अ टाइम रख सकता हूं, ये कहलाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल में कैसे कैलकुलेट करता हूं? मैक्सिमम लेवल में कैलकुलेट करता हूं रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम यूजेज का क्या मतलब है कि एक दिन में कम से कम कितनी यूजेज होती है, कम से कम कितना यूज होता है मटेरियल एक दिन में। और मिनिमम लीड टाइम का क्या मतलब है कि कम से कम कितना टाइम लगता है मटेरियल को मुझ तक पहुंचने में। देखो, मैक्सिमम और मिनिमम को समझना। जब मैं मैक्सिमम लेवल की बात कर रहा हूं ना, तो मैं अपनी सारी यूजेज को मिनिमम कर दूंगा, लीड टाइम को मिनिमम कर दूंगा, तभी मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरे पास मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री पड़ी होती है एट अ टाइम। मेरे पास एट अ टाइम कितनी इन्वेंट्री पड़ी होती है मैक्स लेवल पर, ये चीज, या यूं कह लो कि मेरे पास मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री आ सकती है, ये चीज पता करने के लिए मैं ये देखूंगा कि मेरे पास मिनिमम क्या क्राइटेरिया है हर चीज का, और उसमें से, और उसको मैं माइनस कर दूंगा रीऑर्डर लेवल और क्वांटिटी के सम से। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल रिप्रेजेंट्स द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट विच शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड एज अ सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम लेवल कहा जाता है सेफ्टी स्टॉक को। किसे कहा जाता है? सेफ्टी स्टॉक को। मिनिमम लेवल कहा जाता है सेफ्टी स्टॉक को, कि यार
एटलीस्ट इतना तो मेरे पास रखा रहे, एटलीस्ट इतना स्टॉक तो मेरे पास हो। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी जो आप हर दफा ग्रोसरी में लेकर आते हो, और उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती होंगी जो आप एक आधी एक्स्ट्रा लेके अपने पास रखते हो कि यार अगर मेरी इमरजेंसी सिनेरियो भी खत्म हो जाए तो एक आधी चीज मैं छुपा के रखूं ताकि वो इमरजेंसी के भी इमरजेंसी में काम आए। दैट इज नोन एज योर सेफ्टी स्टॉक। सही, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिसे मैं बफर स्टॉक कह रहा था, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी मेरे पास जो चीज पड़ी हुई होनी चाहिए वो क्या है? सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक कैसे निकालता हूं मैं? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल में से मैं माइनस कर देता हूं एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम, कि ऑन एन एवरेज कितना यूज होता है मेरा मटेरियल और ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग जाता है। लाइक लेट्स जैसे मैक्सिमम मुझे 4 दिन लगते हैं, मिनिमम मुझे 2 दिन लगते हैं, तो ऑन एन एवरेज 3 दिन में मेरे पास इन्वेंट्री आ जाती है। और रीऑर्डर लेवल जो हम ऊपर कैलकुलेट करेंगे वही होता है। अच्छा, अब आते हैं एवरेज स्टॉक पर। एवरेज स्टॉक याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया था ऊपर होल्डिंग कॉस्ट निकालते हुए। एवरेज स्टॉक क्या होता है कि ऑन एन एवरेज मेरे पास इतनी इन्वेंट्री तो पड़ी होती है। एवरेज स्टॉक क्या है कि ऑन एन एवरेज मेरे पास इतनी इन्वेंट्री तो मौजूद होती है। मैं फिर दोहरा देता हूं कि एवरेज स्टॉक किसे कहा जाता है? एवरेज स्टॉक कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज मेरे पास इतनी इन्वेंट्री तो मौजूद है, मेरे वेयर हाउस में एट अ टाइम इतनी इन्वेंट्री ऑन एन एवरेज पड़ी होती है, ये कहलाता है एवरेज स्टॉक। ये एवरेज स्टॉक मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ? ये एवरेज स्टॉक में कैलकुलेट करता हूँ सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ईओक्यू, हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। मेरे पास क्या आ जाएगा? एवरेज स्टॉक आ जाएगा। फ्री इन्वेंट्री क्या होती है? अब जरा ये चीज समझना। फ्री इन्वेंट्री कहते हैं एक ऐसी इन्वेंट्री को जो मेरे पास पड़ी हुई है और इस्तेमाल नहीं हो रही। मतलब या यूं कह लो कि जो मेरे पास पड़ी रहेगी, सारे इस्तेमाल निकालने के बावजूद जो मेरे पास इन्वेंट्री रह जाएगी वो फ्री इन्वेंट्री कहलाती है। और ये कैसे कैलकुलेट होती है कि मेरे पास अभी इन्वेंट्री में मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, कितना मैंने मजीद ऑर्डर किया है, और कितना मेरा इस्तेमाल हो जाएगा। जब मैं इन तीनों को जब मैं इन तीनों को नेट कर लेता हूं तो मुझे क्या पता चलता है कि मेरी फ्री इन्वेंट्री कितनी है। कौन सी 3 चीजें हैं? कि मेरे पास इन्वेंट्री में मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, ऑर्डर मैंने कितना किया है, और कितना इस्तेमाल हो जाएगा। जब मैं ये सारी चीजें कर लेता हूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाती है? फ्री इन्वेंट्री आ जाती है। अब एक चीज जरा अपने जहन में बिठा लो, एक चीज जरा अपने जहन में बिठा लो। ये जो री ऑर्डर क्वांटिटी है ना, ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी है यहां भी यूज हो रही है, यहां भी यूज हो रही है। ये रीऑर्डर क्वांटिटी इज बेसिकली योर ई ओ क्यू। ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? आपका ई ओ क्यू है। ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? ई ओ क्यू है। ये चीज समझ आती है सबको? आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, ये सवाल कर लेते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि एबीसी पीएलसी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट कपकेक। ABC wishes to re-evaluate the inventory levels since the demand of cupcake has been increased to 20%, and ABC now decides to maintain inventory in their warehouse. Production and purchase managers have given you the details as follows. Order quantity, material on order. Order quantity हमारे पास कितनी है? 5000 kgs। ये ऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास कहां से आई? देखो, ये ऑर्डर क्वांटिटी मैंने यहां पर निकाली थी। ये आप लोगों ने ऑर्डर क्वांटिटी निकाली थी ना, ये सेम ऑर्डर क्वांटिटी मैं नीचे यूज कर रहा हूं। मतलब ये मेरा सवाल जो है कंटिन्यूड है। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? 5000 केजीज। मैक्सिमम यूजेज पर डे कितना है मेरा? 500 केजीज। मिनिमम यूजेज पर डे कितना है मेरा? 300 केजीज। लीड टाइम, डिलीवरी टाइम कितना है मेरा? 5 से 7 दिन पर ऑर्डर।
मतलब एक ऑर्डर को आने में कम से कम मुझे लगते हैं 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा मुझे कितने लगते हैं, 7 दिन लगते हैं। रिक्वायरमेंट है मुझे ये 4 चीजें निकालनी है, मुझे ये 4 चीजें निकालनी है, दैट इज माई रिक्वायरमेंट। तो मैं इस सवाल को जरा एक नए पेज पर लेके जाता हूं और वहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल आ गया हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं रीऑर्डर लेवल पे। रीऑर्डर लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये रहा हमारे पास रीऑर्डर लेवल का सवाल, फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं, मैक्स यूज मल्टीप्लाई बाय मैक्स लीड टाइम, हमारे पास रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। मैक्सिमम इन्वेंट्री ऑफ लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, मैं यहां पर इसको ईओक्यू लिख देता हूं, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट होता है, ये रहा आपके पास उसका फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूज इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेफ्टी स्टॉक या फिर जिसे हम कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री प्लस हाफ ईओक्यू। अच्छा, फ्री इन्वेंट्री में आपको बिल्कुल आखिर में करवाऊंगा, फ्री इन्वेंट्री में आपको बिल्कुल आखिर में करवाऊंगा ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से कैलकुलेट होगी। सबसे पहले आते हैं हम अपने रीऑर्डर लेवल पे। तो रीऑर्डर लेवल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेज मेरे पास कितना है, 500 केजीज पर डे, 500 केजीज पर डे। और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है मेरे पास, 7 डेज। तो मेरा रीऑर्डर लेवल कितना हो गया, 3500 केजीज। मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री पर आते हैं। मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री में कैसे निकालता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं मैक्स लेवल। मैक्स लेवल में कैसे निकालता हूं, रीऑर्डर लेवल विच इज 3500 केजीज जो मैंने अभी निकाला है, प्लस ईओक्यू। ईओक्यू मुझे सवाल में गिवन है विच इज 5000, माइनस मिनिमम यूजेज, मिनिमम यूजेज कितनी है मेरे पास 300, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम विच इज 5 डेज। तो ये आ रहा है मेरे पास 7000 केजीज। अच्छा, हमने मैक्सिमम लेवल निकाल लिया, अब हम निकालेंगे मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम लेवल हम कैलकुलेट करते हैं रीऑर्डर लेवल विच इज 3500 माइनस एवरेज, एवरेज यूज। अगर मेरा मैक्सिमम यूज है 500 और मिनिमम यूज है 300, तो मेरा एवरेज यूज कितना हो जाएगा, 500 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 400। ये 400 आ गया, 400 मेरा आ गया एवरेज यूज। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एवरेज लीड टाइम से। मेरा मिनिमम लीड टाइम है 5 दिन, मैक्सिमम लीड टाइम है 7 दिन, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो ये आ गया मेरे पास 6 डेज।
तो मेरे पास जो मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री आ गया वो कितना है, 3500 माइनस 2400, दैट इज 1100 केजीज। 3500 माइनस 2400, 2400 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया तो मेरे पास आ गया 1100 केजीज। ये मेरा आ गया मिनिमम लेवल। अब उसके बाद बात करते हैं एवरेज स्टॉक की। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? एवरेज स्टॉक निकलता है, एवरेज स्टॉक निकलता है रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि ईओक्यू। ईओक्यू हमारे पास कितना था इस सवाल में, दैट इज 5000 केजीज। तो 5000 केजीज डिवाइडेड बाय 2, और इसमें मैं प्लस कर देता हूं क्या चीज, सेफ्टी स्टॉक। बेटा अगर आपके पास सेफ्टी स्टॉक अलग से गिवन नहीं है ना, तो अपने जहन में ये चीज बिठा लो कि ये जो मिनिमम लेवल है यही आपका सेफ्टी स्टॉक है। मिनिमम लेवल इज योर सेफ्टी स्टॉक। ये क्या है आपका सेफ्टी स्टॉक। आप इसको सेफ्टी स्टॉक कहो, आप इसको बफर स्टॉक कहो, एक ही बात है। सही। तो ये एवरेज स्टॉक क्या है आपका, सेफ्टी स्टॉक है, बफर स्टॉक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1100। तो ये मेरे पास कितना आ गया, एवरेज स्टॉक मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, 3600 केजीज। मेरे पास एवरेज स्टॉक कितना आ गया, 3600 केजीज। अब जरा समझना, ये जो मैंने 3500 केजीज, 7000 केजीज, 1100 केजीज और 3600 केजीज निकाला है, इनका मतलब क्या है? मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, फिर फ्री इन्वेंट्री हमेशा बाद में निकालेंगे। पहले आ गया रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मैंने कितना निकाला था, 3500 केजीज। अब आते हैं किस पर, मैक्सिमम लेवल। मैक्स लेवल मैंने कितना निकाला था, 7000 केजीज। अब आते हैं मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मैंने कितना निकाला था, 1100 केजीज, या जिसे हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक, मैंने कितना निकाला था, 1100 केजीज। और फिर आखिर में आते हैं हम अपने, और आखिर में आते हैं हम, अल्लाह आपका भला करे, एवरेज स्टॉक पर। एवरेज स्टॉक मैंने कितना निकाला, 3600 केजीज। इन सब का मतलब क्या है, अब जरा इस पे बात करते हैं। रीऑर्डर लेवल 3500 केजीज का मतलब यह है कि जब मेरे पास 3500 केजीज इन्वेंट्री रह जाएगी, हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ओके हो गया। मैक्सिमम लेवल का क्या मतलब है, हाईएस्ट, या हाईएस्ट नहीं, इसको कहना चाहिए सबसे ज्यादा मेरे पास 7000 केजीज होते हैं एट अ टाइम। 1100 केजीज का क्या मतलब है, ये 1100 केजीज मेरा सेफ्टी स्टॉक है, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी। और ये 3600 केजी क्या है कि ऑन एवरेज इतनी इन्वेंट्री ऑन एवरेज इतनी इन्वेंट्री मेरे पास वेयर हाउस में होती है।
अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझ लो, ये जो मिनिमम लेवल है, ये मिनिमम लेवल सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक, ये एक ही चीज कहलाती है। मिनिमम लेवल, सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक एक ही चीज के तीन नाम है। तो अगर एग्जामिनर आपको ईओक्यू के सवाल में मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री लिख के दे दे, तो आपने क्या समझना है कि ये बफर स्टॉक है। अगर आपको एग्जामिनर इन्वेंट्री लेवल्स के सवाल में अगर आपको एग्जामिनर इन्वेंट्री लेवल्स के सवाल में क्या कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक लिख के दे दे, तो आपने क्या अज्यूम करना है कि ये मिनिमम लेवल है। ये चीज सबको समझ आती है। आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी चीज थी हमारे पास जिसे कहा जाता है फ्री इन्वेंट्री। आखिरी चीज क्या थी हमारे पास? फ्री इन्वेंट्री। और फ्री इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट की जाती है? फ्री इन्वेंट्री कैलकुलेट की जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, मटेरियल इन इन्वेंट्री प्लस मटेरियल ऑन ऑर्डर माइनस मटेरियल स्केड्यूल फॉर यूज। अब बात यह है कि मुझे इस पूरे सवाल में कहीं भी नहीं बताया गया कि मेरे पास मटेरियल इन इन्वेंट्री पड़ा हुआ कितना है। मुझे इस सवाल में कहीं भी नहीं बताया गया कि मटेरियल इन इन्वेंट्री कितना है मेरे पास। नहीं बताया गया ना। अगर कभी इस तरह का सिनेरियो आपके पास आ जाए जहां पर आपको मटेरियल इन इन्वेंट्री ना बताया जाए, कभी कहीं इस तरह का सिनेरियो आ जाए जहां पर आपको मटेरियल इन इन्वेंट्री ना बताया जाए, तो आप फ्री इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब मेरे पास 3500 केजीज इन्वेंट्री रह जाएगी तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ये चीज मैंने आपको बताई। तो बेसिकली मैं ऑर्डर प्लेस ही तब कर रहा हूं जब मेरे पास 3500 केजीज है। इन अदर वर्ड्स, जब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा 5000 केजीज का, तो उस वक्त मेरे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी होगी? वो होगी मेरे पास कितनी? 3500 केजीज। वो मेरे पास कितनी होगी? 3500 केजीज। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको अगर आपको यूं समझना, अगर फ्री इन्वेंट्री का सवाल आ जाए एग्जाम में और आपके पास मटेरियल इन इन्वेंट्री के बजाय रीऑर्डर लेवल गिवन हो, तो हम रीऑर्डर लेवल को भी मटेरियल इन इन्वेंटरी के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट टू नोट अपने जहन में बिठा लो। ये पॉइंट टू नोट अपने जहन में बिठा लो कि अगर अगर मेरे पास अगर मेरे पास एग्जाम में सवाल आ जाए और उसमें मेरे पास मटेरियल इन इन्वेंट्री ना गिवन हो और उसके बजाय मेरे पास रीऑर्डर लेवल गिवन हो, तो मैं मटेरियल इन इन्वेंट्री के तौर पर रीऑर्डर लेवल को भी यूज कर सकता हूं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखो, यहां पर एक चीज और है विच इज मटेरियल स्केड्यूल फॉर यूज। और अगर मैं इस सवाल को देखूं, जो सवाल मैंने आप लोगों को करवाया है, तो इस सवाल में कहीं भी मटेरियल स्केड्यूल फॉर यूज मुझे गिवन नहीं है। इस सवाल में कहीं भी मुझे मटेरियल स्केड्यूल फॉर यूज गिवन नहीं है। तो अब मैं क्या करूं सर? मटेरियल स्केड्यूल फॉर यूज भी गिवन नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? फिर से आ जाते हैं। अगर
फ्री इन्वेंट्री का क्वेश्चन आए और आपके पास मटेरियल स्केड्यूल फॉर यूज गिवन ना हो, तो आप एवरेज यूजेज पर काम कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास फ्री इन्वेंट्री का क्वेश्चन आ गया और आपके पास मटेरियल स्केड्यूल फॉर यूज गिवन नहीं है, तो आप सिंपली एवरेज यूजेज पर काम कर लो। आप एवरेज यूजेज को मटेरियल स्केड्यूल फॉर यूज के तौर पे इस्तेमाल कर लो। और एवरेज यूजेज हम कैसे निकालते हैं? एवरेज यूजेज पर डे मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। टोटल एवरेज यूजेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज यूजेज पर डे मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। आप इस चीज को यूज कर सकते हो अगेंस्ट योर मटेरियल स्केड्यूल फॉर यूज, क्योंकि ऑन एन एवरेज मेरा इतना मटेरियल यूज होता है और ऑन एन एवरेज इतने दिन में मेरे पास क्या कहते हैं मटेरियल पहुंच जाता है। तो मैं बता सकता हूं ना कि ऑन एन एवरेज इतना मटेरियल तो मेरा स्केड्यूल है कि मैं यूज करूंगा, तो मैं एवरेज यूजेज पर भी काम कर सकता हूं। आज की क्लास को हम यहीं तक रोक लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको ये चीज समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। हियर इज माई नंबर। If you are living in Pakistan, you can contact me on my SIM or on WhatsApp using the same number. If you are from overseas, तो आपको just have to write 92 in front of my number and you guys can contact me anytime on WhatsApp. I'll definitely reply, थोड़ा देर से सही लेकिन reply करूंगा जरूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।